आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद से श्रवण कर रहे थे। 11वें स्कंद में हमने अंतिम 2 अध्याय में श्रवण किया था किस प्रकार यदुवंश का संहार हुआ और किस प्रकार से भगवान अंतर्ध्यान हुए और इस तरह उद्धव गीता का समापन हुआ। यदुवंश के संहार के पहले भगवान ने उद्धव को पूरे उपदेश दिए थे और अब जो है भगवान इस प्रकार से अंतर्ध्यान हो गए। यदुवंशी सारे मारे गए थे आपस में युद्ध करते हुए। भगवान ने अपने सारथी दारुक से बोला था कि वो द्वारका में जाके अनाउंस कर दे, सबको घोषणा कर दे कि किस तरह से यदुवंश चले गए हैं। भगवान अपने नित्य धाम चले गए, बलराम जी अपने नित्य धाम चले गए और वो सारे द्वारकावासी को उनके माता पिता को लेके वो जो हैं माता पिता को लेके वो लोग इंद्रप्रस्थ चले। और अब भगवान के जाने के बाद कलयुग का प्रारंभ हो गया, पूरी तरह से हो गया और कलयुग में कई पतित लोग आने लगे। तो जो 12वां स्कंद उसमें अध्याय शुरू होता है कलयुग के पतित वंश। श्रीमद् भागवतम का जो 12वां स्कंद है श्री सुखदेव गोस्वामी की इस भविष्यवाणी से प्रारंभ होता है कि कलयुग में आगे चलकर पृथ्वी पर कौन कौन से राजा उत्पन्न हो गए। तत्पश्चात वे इस युग के अनेक दोष गिनाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी उन मूर्ख राजाओं को व्यंग्यपूर्ण फटकार लगाती है जो लगातार उसको जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इसके पश्चात सुखदेव गोस्वामी, अभी कथा खत्म नहीं थी, बस ये खत्म 12वें स्कंद में जाकर सुखदेव गोस्वामी भौतिक प्रलय के 4 कोटियां बतलाते हैं और महाराजा परीक्षित को अपनी ओर से अंतिम परामर्श देते हैं। इसके पश्चात महाराजा परीक्षित को तक्षक सर पर डस लेता है, जिससे वे इस जगत से प्रयाण कर जाते हैं। शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य में मुनि को वेदों तथा पुराणों की विविध शाखाओं के आचार्यों के नाम गिनाते हुए मार्कंडे का ऋषि का पवित्र इतिहास बताकर भगवान के विराट रूप की तथा सूर्यदेव के रूप में उनके अंश की महिमा का गायन करके इस ग्रंथ में विवेचित कथाओं का सारांश देकर तथा अंतिम वर तथा स्तुतियां प्रदान करके श्रीमद् भागवतम के वाचन का समापन कर। और स्कंद के 12वें स्कंद के प्रारंभ में मगध राजवंश के भावी राजाओं का कलयुग के प्रभाव से भ्रष्ट होने का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। मगध का राजा कौन था? जरासन। उसके बाद में जो आगे सब भ्रष्ट होते गए। और सूर्यदेव के अंश में पुरु के कुल में 20 राजाओं ने राज्य किया, जिसमें उपरिचर वसु से प्रारंभ करके पुरंजय तक के सारे नाम गिनाए गए। पुरंजय के बाद इस वंश की परंपरा भ्रष्ट हो जाएगी। पुरंजय के बाद 5 राजा होंगे जो प्रद्युत्न कहलाएंगे। उसके बाद शिशुनाग, मौर्य, शुंग, काण्व, अंध्र राष्ट्र के 30 राजा, 7 आबिर, 10 गदर्भी, 16 कंक, 8 यवन, 14 तुरस्क, 10 गरुड़, 11 मोल, 5 किलकिला, 1 छत्र राजा तथा 12 बाहिक होंगे। और उसके बाद विभिन्न राज्य में एक ही समय पर 7 अंध्र राजा, 7 कौशल, विदुर राजा तथा निषद राजा बनेंगे। तत्पश्चात मगध राज्यों की बागडोर ऐसे राजाओं के हाथ चली जाएगी जो शुद्र तथा मलिच्छ जैसे होंगे, पूर्णतः धर्म में डूबे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 12वें स्कंद का परिचय दिया। श्री शुकवाचा पहले श्लोक में बोलते हैं, यन्त्या पुरंजया नाम
भविष्य 12 द्रथ तस्यामात तूष्णक हत्वा स्वामिनमात्मजम् प्रद्योत संयम राजानां कर्ता यत पालकः। प्रद्योत संगम राजानां कर्ता यत पालकः सुत विशाखयुपः तत पुत्र भविता राजक तत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हमने इसके पूर्व मागध वंश के जिन भावी शासकों के नाम गिनाए थे उनमें अंतिम राजा पुरंजय था। इससे पहले जो जो बृहदत्त की वंशज के रूप में जन्म लेगा। बृहदत्त के पुरंजय का मंत्री शुनक जो राजा की हत्या करके अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन रूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा, उसका पुत्र विशाखयुप होगा और उसका पुत्र राजक होगा। तो तात्पर्य यहाँ पर छल छद्म से युक्त राजनीतिक दांवपेच का जो वर्णन है वो कलयुग का लक्षण है। इसी ग्रंथ के भागवतम के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया था कि सूर्य तथा चंद्र इन दो राजवंशों में किस तरह महान शासक अवतरित हुए। इस ग्रंथ के 9वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया कि सूर्य तथा चंद्र इन दो राजवंशों में किस तरह महान शासक अवतरित हुए। 9वें स्कंद में ईश्वर के प्रसिद्ध अवतार भगवान रामचंद्र जी का वर्णन इसी वंशावली में आता है। 9वें स्कंद के अंत में सुखदेव गोस्वामी भगवान कृष्ण तथा बलराम के पूर्वजों का वर्णन करते हैं और अंत में चंद्रवंश के प्रसंग में कृष्ण तथा बलराम के आविर्भाव का उल्लेख हुआ। ये 9वें स्कंद। 10वें स्कंद में भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का वृंदावन में, कौमार लीलाओं का मथुरा में और किशोर लीलाओं का द्वारका में वर्णन हुआ। सुप्रसिद्ध महाकाव्य महाभारत में भी इसी काल की घटनाओं का वर्णन हुआ है, जिसमें पांचों पांडवों तथा कृष्ण, भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य, विदुर जैसे ऐतिहासिक पुरुषों के कार्यकलाप पर दृष्टि केंद्रित की जाती है। विदुर जैसे ऐतिहासिक महापुरुष के कार्यकलाप पर दृष्टि केंद्रित की गई। महाभारत में ही भागवत गीता सन्निहित है, जिसमें भगवान कृष्ण को परम सत्य घोषित किया गया। श्रीमद् भागवतम, जिसमें 12वें तथा अंतिम स्कंद का भावार्थ हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे महाभारत से उच्चतर ग्रंथ माना गया है श्रीमद् भागवतम, क्योंकि पूरे ग्रंथ में प्रत्यक्षतः परम सत्य भगवान श्री कृष्ण का मुख्य रूप से तथा निर्विवाद रूप से उद्घाटन हुआ है। वस्तुतः भागवतम के प्रथम स्कंद में इसका वर्णन हुआ है कि श्री व्यासदेव ने इस महान ग्रंथ की कैसे रचना की, क्योंकि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण के छुटपुट महिमा गायन से असंतुष्ट। यद्यपि श्रीमद् भागवतम अनेक राजवंशों के इतिहासों तथा असंख्य राजाओं की जीवनियों का वर्णन मिलता है, किंतु कलयुग का वर्णन आने तक हमें ऐसा कोई मंत्री नहीं मिलता है जो अपने ही राजा की हत्या करके अपने पुत्र को सिंहासन रूढ़ कर दे। यह घटना धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों की हत्या के प्रयास और पुत्र दुर्योधन को राजमुकुट देने के समान है। जैसा कि महाभारत में बतलाया गया, भगवान कृष्ण ने इस प्रयास को विफल कर दिया, किंतु भगवान के वैकुंठ प्रयाण के साथ ही कलयुग पूरी तरह से प्रकट हो गया और अपने घर में उसने राजनीतिक हत्या को आदर्श विधि के रूप में मान्यता प्रदान। नंदिवर्धन तथा पुत्र पंच प्रयोतनाई में अष्टत्रिशोत्तर शतम भक्ष्यन्ति पृथ्वी नृपा। नंदीवर्धन तथा पुत्र पंच प्रद्योतनाई में अष्टत्रिशोत्तर शतम भोक्ष्यन्ति पृथ्वी नृपा। तो इसमें हमने जैसे श्रवण किया था, पुरंजय का मंत्री शुनक राजा की हत्या करके
अपने पुत्र प्रद्योत को सिंहासन रूढ़ करेगा। प्रद्योत का पुत्र पालक होगा, उसका पुत्र विशाखरूप होगा, जिसका पुत्र राजक होगा। ये हमने सुना था। राजक का पुत्र नंदीवर्धन होगा। और प्रद्योतन वंश में 5 राजा होंगे जो 138 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे। शिशुनाग तथा भाव्य काक वर्ण तो तथा सुत क्षेम धर्म तस्य सुत क्षेत्रज्ञ क्षेम धर्मज। नंदीवर्धन के शिशु नामक पुत्र होगा, उसका पुत्र काक वर्ण होगा, काक पुत्र का पूर्ण पुत्र क्षेम धर्मा होगा, क्षेम धर्मा का पुत्र क्षेत्रज्ञ होगा। ये सब उसकी वंशावली की है। विधिसार सुत तस्य अजात शत्रु भविष्यति दर्भक तथा सुत भावी दर्भक अजय स्मृत। क्षेत्रज्ञ का पुत्र विदिशार होगा, उसका पुत्र अजात शत्रु होगा, अजात शत्रु के दर्भक नाम का पुत्र होगा और उसका पुत्र अजय होगा। नंदीवर्धन अजय महानंदी सुतस्ततः शिशुनागादशेवेत षष्टयुत्तरशतत्रयम् समावोक्षन्ति पृथ्वीं कुरु श्रेष्ठ कलो नृपः। महानंदी सुतो राजन। शुद्रा गर्भोद्भव बलि महापद्मपति कश्चित् नंद क्षत्र विनाशकृत ततो नृपा भविष्यन्ति क्षुद्र प्रायास्त्व धार्मिका। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा। अजय दूसरे नंदीवर्धन का पिता बनेगा, जिसका पुत्र महानंदी होगा। हे कुलश्रेष्ठ, एक और नंदीवर्धन है जिसका पुत्र महानंदी होगा। कुरुश्रेष्ठ शिशुनाग वंश के राजा कलयुग में 360 वर्ष तक राज्य करेंगे। परीक्षित राजा महानंदी की शुद्रा पत्नी के गर्भ से अत्यंत शक्तिशाली पुत्र होगा जो नंद कहलाएगा। वो लाखों सैनिकों तथा प्रभुत्व का स्वामी क्षत्रियों पर कहर ढाएगा। उसके बाद के प्राय सारे राजा गण अधार्मिक शूद्र होंगे। यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है कि विश्व में प्रामाणिक राजनीतिक सत्ता का ह्रास कैसे हुआ और किस तरह से छिन्न भिन्न हुई। ईश्वर के साथ साथ शक्तिशाली संत पुरुष हुए जिन्होंने सरकारी नेताओं की भूमिका ग्रहण की और पृथ्वी पर ईश्वरत्व का प्रतिनिधित्व किया। किंतु कलयुग के आते ये दिव्य सरकारी प्रणाली बैठ गई और अप्रामाणिक असभ्य लोगों ने धीरे धीरे शासन की बागडोर हथिया। स एक छत्रां पृथ्वी में अनुलंकित शासन शासी अस्ति महापद्म द्वितीय इव भार्गव। महापद्म का स्वामी राजा नंद होगा और सारी पृथ्वी पर इस तरह शासन करेगा मानव द्वितीय परशुराम, और उसकी सत्ता को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तात्पर्य इस अध्याय के 8वें श्लोक में इसका उल्लेख हुआ है कि राजा नंद क्षत्रिय वंश के बचे खुचे लोगों को नष्ट कर देगा और उसके लिए उसकी उपमा परशुराम से दी गई, क्योंकि परशुराम ने क्षत्रियों का 21 बार पिछले युग में संहार किया था। तस्य चष्टो भविष्यन्ति सुमाल्य प्रमुखा सुता ये इमाम भक्ष्यन्ति महिम राजांच शतम समा। सुमाल्य इत्यादि इसके 8 पुत्र होंगे जो शक्तिशाली राजाओं के रूप में पृथ्वी को 100 वर्ष तक अपने वश में रखेंगे। नवानंदान द्विज कश्चित् प्रपन्नान उतरिष्यति तेषाम अभावे जगति में मौर्या भिक्षन्ति वे कलो। कोई एक ब्राह्मण चाणक्य राजा नंद तथा उसके 8 पुत्रों के साथ में विश्वासघात करेगा उस वन के, और उसके वन का विनाश करा देगा। उनके न रहने पर कलयुग में मौर्य गण विश्व पर शासन करेगा।
तात्पर्य श्रीधर स्वामी विश्वनाथ चक्र ठाकुर दोनों ही पुष्टि करते हैं। यहाँ पे उल्लिखित ब्राह्मण चाणक्य है, जिसका दूसरा नाम कौटिल्य है। वात्सायन है। श्रीमद् भागवत की महान ऐतिहासिक कथा जो विराट जगत के प्राकट्य के पूर्व की घटनाओं से आरंभ होती है, अब आधुनिक प्रलिखित इतिहास क्षेत्र में प्रवेश करती है। आधुनिक इतिहासकार मौर्य वंश को तथा चंद्रगुप्त को दोनों को मान्यता प्रदान करते हैं। सैव चंद्रगुप्तम सैव चंद्रगुप्तम वे द्विजराज्यभिषक्ष्यति ततः सुत वारिसरतु ततः च अशोकवर्धन। यह ब्राह्मण चंद्रगुप्त को सिंहासन में बैठाएगा, जिसका पुत्र वारिसार होगा, वारिसार का पुत्र अशोकवर्धन होगा। सुयशा भविता तस्य संगत सुयत सुतः शाली शुक ततः तस्य सोम शर्मा भविष्यति शतधन्वा तत तस्य भविता तत बृहद्रथ। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा, उसका पुत्र संगत होगा, उसका पुत्र शालीशुक होगा, जिसका पुत्र सोम शर्मा होगा, सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और उसका पुत्र बृहद्रथ कहलाएगा। अशोकवर्धन के बाद सुयशा होगा, जिसका पुत्र संगत होगा, उसका पुत्र शालीशुक होगा, जिसका पुत्र सोम शर्मा होगा, सोम शर्मा का पुत्र शतधन्वा होगा और उसका पुत्र बृहदत्त कहलाएगा। मौर्या ही ये ते दश नृपा सप्त त्रिशंत शतोत्तरम समाभोक्ष्यन्ति पृथ्वी में कलो कुरुकुल उद्वय। है कुरुश्रेष्ठ 10 मौर्य राजा कलयुग के 137 वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करें। यद्यपि 9 राजाओं के नाम लिए गए, किंतु संगत के राज्य के पूर्व सुज्येष्ठ के बाद दशरथ हुआ। इस तरह कुल 10 मौर्य राजा थे। अग्निमित्र तथा तस्मात् सुज्येष्ठ भविता ततः वसुमित्र भद्रक्च पुलिंद भविता सुतः ततः घोष सुत तस्मात् वज्रमित्र भविष्यति ततः भागवत तस्मात् देवभूति कुरुद्वः शुंगादश एते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं ततः काण्वानियं भूमि यास्यति अल्पगुणान् नृप। इस प्रकार से सारे राजाओं का वर्णन। उसके बाद बोलते हैं सुखदेव, है राजा परीक्षित के बाद अग्निमित्र राजा बनेगा, तब सुज्येष्ठ बनेगा, सुज्येष्ठ के बाद वसुमित्र, भद्रक तथा भद्रक का पुत्र पुलिंद होगा, पुलिंद का पुत्र घोष शासन करेगा। उसके बाद वज्रमित्र, भागवत तथा देवभूमि होंगे। इस तरह कुरुक्षेत्र 10 श्रृंग राजा पृथ्वी पर 100 वर्ष से अधिक तक राज्य करेंगे। तभी पृथ्वी कांड वंश के राजाओं के अधीन हो जाएगी, जिनमें बहुत ही कम सद्गुण। तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार शुंग वंश तब प्रारंभ हुआ जब सेनापति पुष्यमित्र ने अपने ही राजा बृहद्रथ का वध कर डाला और सत्ता स्वयं हाथ ली। पुष्यमित्र के बाद अग्निमित्र तथा शुंग वंश के अन्य राजा, जिन्होंने 112 वर्ष तक राज्य किया। शुंगम हत्वा देवभूतिम काण्वा मात्यतु कामिनम स्वयं करिष्यते राज्यम वसुदेव महामति। काण्वंश से संबंधित एक बुद्धिमान मंत्री वसुदेव शुंग राजाओं में से देवभूत नामक एक अत्यंत विलासी अंतिम राजा को मार देगा और स्वयं शासन हाथ में ले लेगा। चूंकि राजा देवभूति अन्य पुरुषों की स्त्रियों के पीछे दीवाना रहता था, लंपट था, इसलिए मंत्री ने उसको मार डाला।
सत्यात्याली इस प्रकार से कर्ण वंश का सूत्रपात है। तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्य तस्य नारायण सुत कांडमायानि मे भूमि चत्वारिंशच्च पंच च शतानि त्रीणि भोक्षन्ति वर्षाणां च कलो युगे। वसुदेव का पुत्र भूमित्र होगा और उसका पुत्र नारायण। कर्ण वंश के राजा पृथ्वी पर कलयुग के अगले 345 वर्षों तक शासन चलाएंगे। हत्वा कार्णवं सुशर्माणं ततः भृत्य वृषल बलो काम भक्ष्यति अंध्रजाति कंचिन कालमसतम। कांडवों का अंतिम राजा सुशर्मा अंध्र जाति के अधम शूद्र बलि नामक अपने ही नौकर के हाथों मारा जाएगा। यह अत्यंत भ्रष्ट महाराज बलि कुछ साल तक पृथ्वी पर शासन करेगा। तो किस तरह, यदि की जानकारी में, तो किस तरह सरकारी प्रशासन में असंस्कृत लोग घुसपैठ कर चुके थे। बलि नामक तथाकथित राजा को असत्यम अर्थात नितांत अपवित्र असभ्य व्यक्ति कहा गया। कृष्णम नाम ततः भ्राता भविता पृथ्वीपति शिशांत कर्ण ततः पुत्र पूर्णमास तु ततः सुत लंबोदर तु ततः पुत्र तस्मात् चिविलका नृप मेघ स्वाति चिविलकालत अटमानः तु तस्य च अनिष्ट कर्म हालेय तलकः तस्य च आत्मजः पुरुषे भीरो ततः पुत्र ततः राजा सुनंदनः चकोर बहव यत्र शिव स्वाति अरविंदम तस्यापि गोमती पुत्र पुरीमान भविता ततः मेधशिरा शिवस्कंद यज्ञश्री ततसुत ततः विजय ततसुत भाव्य चंद्र विज्ञ सलोमधि एते त्रिंशत नृपत्य चत्वारि शतानि च षट्पञ्चाशत् च पृथ्वीं भोक्ष्यन्ति कुरुनंदन। बलि का भाई कृष्ण पृथ्वी का अगला शासक बनेगा। उसका पुत्र शांतकर्ण होगा। शांतकर्ण का पुत्र पूर्णमास होगा। पूर्णमास का पुत्र लंबोदर होगा, जिसका पुत्र महाराज चिबिलक होगा। चिबिलक से मेघ स्वाति उत्पन्न होगा। उसका पुत्र अटमान होगा। अटमान का पुत्र अनिष्टकर्मा होगा, जिसका पुत्र तलक होगा। तलक का पुत्र पुरीश भीरु होगा। उसके बाद सुनंदन राजा बनेगा। सुनंदन के बाद चकोर तथा 8 बहुगण होंगे, जिनमें से शिव स्वाति शत्रुओं का महान धर्म दमन करता होगा। शिव स्वाति का पुत्र गोमती होगा, जिसका पुत्र पुरीमान होगा। पुरीमान का पुत्र मेधशिरा होगा। उसका पुत्र शिव स्कंद होगा, जिसका पुत्र यज्ञश्री होगा। यज्ञश्री का पुत्र विजय होगा, जिसके 2 पुत्र होंगे, चंद्रविज्ञ तथा लोमदी। हे कुरुओं के प्रिय पुत्र, ये 30 राजा पृथ्वी पर कुल 456 वर्षों तक अपनी सत्ता बनाए रखे। सप्ताभिरावभृत्या दश गर्दभीन नृपा कंका षोडश भूपाला भविष्यन्ति अतिलोलुपा। तत्पश्चात अवभृत नगरी की आभीर जाति के 7 राजा, अवभृति नगरी की आभीर जाति के 7 राजा होंगे। तब 10 गदर्भी होंगे। उसके बाद कंक के 16 राजा शासन करेंगे और वे अपने अत्यधिक लोभ के लिए विख्यात होंगे। ततः अष्टो यवनाभाव्य चतुर्दश तुरस्कका भूय दश गुरुंडा च मोला एकादश एवतु। तब 8 यवन शासन संभालेंगे। इसके बाद 8 यवन होंगे गिरे हुए। उसके बाद 14 तुरस्क, 10 गुरुंड तथा 11 मोल वंश के राजा। एते भोक्ष्यन्ति पृथ्वीं 10 वर्ष शतानि च नवधिकां च नवतिं मोला एकादक्षितिं भोक्ष्यन्ति। शब्दतानि अंग त्रीणीते संस्थिते ततः किलकिलायां नृपतेः भूतन्दत् वंगीरि शिशुनन्दी च ततभ्राता यशोनन्दी प्रवीरकः इति एते वेवर्षतं भविष्यन्त्यधिकानि षट्। ये आभीर गदर्भी तथा कंक 1099 वर्ष तक पृथ्वी का भोग करेंगे और मोलगण 300 वर्ष तक राज्य करेंगे। इन सबों के दिवंगत होने पर किलकिला नगरी में भूतंद वंगिरी शिशुनंदी तथा उनका भाई यशोनंदी तथा प्रवीरक नामक राजाओं का वंश उदय होगा। किलकिला के ये राजा कुल मिलाकर 106 वर्षों तक प्रभुत्व जमाए रखे।
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाहिका पुष्पमित्रो अथ राजन्यो दुर्मित्रस्य तथैव च। एक काला इमे भूपा सप्तांध्रा सप्तकोशला विदुरपतियो भाव्या निषधास्तथैव ही। किलकिलाओं के बाद उनके 13 पुत्र होंगे, बाहिक होंगे, और उनके बाद राजा पुष्पमित्र, उनका पुत्र दुर्मित्र, 7 अंध्र, 7 कौशल तथा विदुर और निषेध प्रांत के राजा भी एक ही समय विश्व के अलग अलग भागों में शासन करेंगे। मागनानम तो भविता विश्वस्फूर्जि पुरंजय करिष्यति अपरवर्णान पुलिंद यदु मद्रकान। तब मागधों का राजा विश्वस्फूर्जि प्रकट होगा, जो दूसरे पुरंजय के समान होगा। वो समस्त सभी वर्णों को निम्न श्रेणी के असभ्य मनुष्यों में बदल देगा, जिस तरह पुलंद यदु तथा मद्रक होते हैं। प्रजाश्चाब्रह्म मुह्यष्टा स्थापयिष्यति दुर्मति वीर्यवन क्षत्रमुच्चा पद्यवत्यां सवे पुरी अनुगंगम प्रयागम गुप्तां भोक्षति मेदिनम। मूर्ख राजा विश्वजी सारे नागरिकों को नास्तिकता की ओर ले जाएगा और अपनी का शक्ति का उपयोग क्षत्रिय जाति को पूर्णतः ध्वंस करने में लगा देगा। वो अपनी राजधानी पद्मता में गंगा के उद्गम से लेकर प्रयाग तक शासन करेगा। सौराष्ट्रवंती आभिराज शूरा अर्बुद मालवा प्रात्या द्विजा भविष्यन्ति शूद्र प्राय जनाधिपा। उस काल में सौराष्ट्र, अवंती, आभीर, शूर, अर्बुद तथा मालव प्रांतों के ब्राह्मण अपने सारे विधि विधान भूल जाएंगे। उन स्थानों के राजवंशों के सदस्य शूद्रों जैसे हो जाएंगे। सिंधोस्तटम चंद्रभागाम कौंतिम काश्मीर मंडलम भक्ष्यन्ति शूद्रा वात्याद्या मलेच्छा च अपरम वर्चसः। सिंधु नदी का तटवर्ती भाग तथा चंद्रभागा, कौंती एवं कश्मीर के जनपद शूद्रों, पतित ब्राह्मणों और मांसाहारी को द्वारा शासित होंगे। वे वैदिक सभ्यता के मार्ग को त्याग कर समस्त आध्यात्मिक शक्ति खो चुके हैं। तुल्य काला इमे राजन मलिच्छ प्राय च भूभृतः एते अधर्म परा फल्गु दो तीव्र भमन्वय। राजा परीक्षित उसी समय शासन करने वाले से अनेक असभ्य राजा होंगे, और वे सबके सब दान न देने वाले अत्यंत क्रोधी तथा अधर्म और असत्य के महान भक्त हैं। स्त्री बाल गोद्विज घ्नाच परदार धन धनाद्रता उदितस्तमित प्राय अल्प सत्वल्प आयुष असंस्कृता क्रियाहीना रजसा तमसा व्रता प्रजाते भक्ष्यन्ति मलिच्छा राजन्य रूपेण। ये बर्बर लोग राजा के वेश में निर्दोष स्त्रियों, बच्चों, गौवों और ब्राह्मणों की हत्या करके तथा अन्य पुरुषों की पत्नी को लुभा कर संपत्ति लूटकर सारी प्रजा का भक्षण कर जाएंगे। उनका स्वभाव अनियमित होगा, उनका चरित्र बल नहीं के बराबर होगा, ये अल्पायु होंगे। निसंदेह किसी वैदिक अनुष्ठान से शुद्ध न होने तथा विधि विधान के अभाव में वे रजो तमोगुणी से पूरी तरह पक्षण होंगे। ततः नाथास्ते जनपदा ततशील आचारवादिनः अन्योन्यतः राजवीश्च क्षय्यं यास्यन्ति पीडिता। इन निम्न जाति के राजाओं द्वारा शासित प्रजा अपने शासकों के चरित्र, आचरण तथा वाणी का अनुकरण करेगी। वे लोग अपने अपने नायकों से तथा एक दूसरे से सताए जाकर विनष्ट हो जाएंगे। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के अंत में बताया गया कि इस अध्याय में वर्णित सर्वप्रथम राजा रिपुंजय या पुरंजय का शासन भगवान कृष्ण के समय से लगभग 1000 वर्ष बाद समाप्त हुआ था। चूंकि भगवान कृष्ण को लगभग 5000 वर्ष बाद पहले प्रकट होता था, पुरंजय लगभग 4000 वर्ष पूर्व हुआ होगा। इसका अर्थ है कि अंतिम राजा विष्णुजी ईसा की 12वीं सदी में हुआ होगा।
इसके बाद ये इस तरह ये अध्याय खत्म होता है। दूसरा अध्याय कलयुग के लक्षण। इस अध्याय में बतलाया गया कि जब कलयुग के दुर्गुण असहनीय हद तक बढ़ जाएंगे तो अधर्म में रत लोगों का विनाश करने के लिए भगवान कल की अवतार में अवतरित होंगे और फिर नया सतयुग प्रारंभ होगा। और जब कलयुग का समाप्त प्राय होगा तो भगवान अवतरित होंगे। विष्णु यशा नामक उच्च ब्राह्मण के घर में शंभल नामक ग्राम में प्रकट होंगे और कल की नाम से विख्यात होंगे। वे अपने घोड़े देवदत्त पर सवार होंगे, अपने तलवार हाथ में तलवार लेकर विचरण करते राजाओं के वेश में रहने वाले लाखों डाकुओं का वध करेंगे। तब अगले सत्युग के लक्षण प्रकट होने लगेंगे, जब चंद्र सूर्य बृहस्पति एक ही राशि पर होंगे और पुष्य नक्षत्र में जा मिलेंगे तो सत्युग का प्रारंभ होगा। तो कलयुग के लक्षण वाले अध्याय को शुरू करते हैं। श्री शुकवाच। कलयुग के लक्षण क्या है? ततश्चानुदिनं धर्म सत्यम शौचम क्षमा दया कालेन बलिना राजन नक्ष्यस्ति आयु बलम स्मृति। शुक्र का है राजन, तब कलयुग के प्रभाव से धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, शारीरिक बल तथा स्मरण शक्ति दिन प्रतिदिन क्षीण होते जाएंगे। तात्पर्य जैसा कि श्लोक में वर्णन हो, वर्तमान युग कलयुग में प्राय सारे वांछित गुणों का क्रमशः ह्रास होगा। उदाहरण, उच्चतर सत्ता के प्रति सम्मान के सूचक धर्म का जो धार्मिक सिद्धांतों का पालन करने के लिए प्रेरित करता है ह्रास होगा। पाश्चात्य जगत में धर्माधिकारी लोग ईश्वर के नियमों को या स्वयं ईश्वर को लोगों के समक्ष वैज्ञानिक रीति से प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं। फलस्वरूप पाश्चात्य भौतिक इतिहास में धर्मशास्त्र तथा विज्ञान के मध्य एक कठोर द्वंद्व खड़ा हुआ है। इस संघर्ष से निपटने के उद्देश्य कुछ धर्माचार्य अपने सिद्धांतों को संशोधित करने के लिए तैयार हो गए, जिससे वे न केवल वैज्ञानिक तथ्यों के अनुरूप बने अपितु छद्म वैज्ञानिक चिंतनों तथा धारणाओं के अवैध रूप पर जो सिद्ध न होने पर भी विज्ञान के क्षेत्र में कपट से सम्मिलित हो गए। दूसरी ओर वे उन्मादी धर्माचार्य जिन्हें वैज्ञानिक विधि बिल्कुल मान्य नहीं और वे अपने पुरातन सांप्रदायिक अंधविश्वासों की सत्यता की दुहाई देते हैं। इस तरह क्रमबद्ध वैदिक धर्मशास्त्र से विहीन भौतिक विज्ञान स्थूल भौतिकतावाद के विध्वंसक क्षेत्र में चला गया, जबकि चिंतन परक पाश्चात्य दर्शन सापेक्ष नीति शास्त्र व अनिश्चित भाषा वैज्ञानिक विश्लेषण के भाग गया। यद्यपि भौतिकतावादी विश्लेषण के प्रति पश्चिम के अनेक सर्वश्रेष्ठ विद्वान समर्पित थे, किंतु बौद्धिक धारा से कटा हुआ अधिकांश पश्चिम का धार्मिक जीवन असमान उन्मादवाद तथा अवैध यौगिक एवं गुह्य संप्रदायों के प्रभाव में आया। लोग ईश विज्ञान से इस हद तक अनजान है कि वे कभी कभी कृष्ण भावनावत आंदोलनों को धर्म विज्ञान तथा धर्म के कल्पनाशील प्रयासों के इस विषम घालमेल के साथ नत्थी कर देते हैं। इस तरह सच्चा धर्म जो भगवत निधि दीदी का कठोर चेतन आज्ञा पालन के पतन की ओर अग्रसर हो रहा है। तो धर्म का ह्रास हो रहा है, सत्य का ह्रास हो रहा है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि सत्य क्या है। लोग नहीं जानते कि सत्य क्या है। परब्रह्म को जाने बिना केवल काल्पनिक आपेक्षिक सत्यों का ढेर लगा देने से जीवन के महत्व या असली उद्देश्य की स्पष्टता नहीं समझा जा सकता। क्षमा अर्थात सहिष्णुता का भी ह्रास हो रहा है, क्योंकि ऐसा कोई व्यवहारिक विधि नहीं है जिसके द्वारा लोग अपने को शुद्ध बना सके, इस तरह ईर्षा द्वेष से मुक्त हो सके।
जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान नाम कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा क्षुद्रता से भरा रहेगा। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक सुधार के किसी प्रामाणिक कार्यक्रम के अंतर्गत भगवत नाम कीर्तन करके शुद्ध नहीं हो लेता, तब तो उसका मन क्रोध, ईर्ष्या तथा क्षुद्रता से भरा रहेगा। इस तरह दया का भी वास हो रहा है। सारे जीव ईश्वर के दैवी अस्तित्व में सहभागी होने के कारण शाश्वत रूप से जुड़े हुए हैं। जब नास्तिकता तथा संशयवाद द्वारा ऐसी एकता प्रच्छन्न हो जाती, टूट जाती, तो लोग एक दूसरे पर दया नहीं दिखाते। वे अन्य जीवों के कल्याण को संवर्धित करने में अपना स्वार्थ नहीं पहचान पाते। वस्तु तो लोग अपने अपने प्रति भी कतई दयालु नहीं रह जाते। वे मदिरा, नशीली दवाओं, तंबाकू, मांसाहार, यौन असंयम तथा जो भी इंद्रिय तृप्ति के सस्ते साधन उपलब्ध हो सके, उनके द्वारा क्रमबद्ध रूप में अपना विनाश करते रहते हैं। और क्योंकि इन सारी आत्मविनाशी आदतों तथा काल के प्रभाव से आधुनिक वैज्ञानिक जनता का विश्वास जीतने के लिए प्राय आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जो दिखाते प्रतीत होते कि विज्ञान ने औसत आयु बढ़ा दी। किंतु ये आंकड़े गर्भपात की कुप्रतिक्रिया द्वारा मरने जाने वालों की संख्या का कोई लेखा जोखा नहीं बताते हैं। जब हम गर्भपात द्वारा मारे गए बच्चों को कुल जनसंख्या के जीवन संभावना में संकलित करते, तो हम देखते हैं कि कलयुग में औसत आयु बढ़ी नहीं, अपितु तो बड़े स्तर पर घट रही। बलम अर्थात शारीरिक बल भी घट रहा है। वैदिक साहित्य बतलाता है कि 5000 पूर्व के युग में मनुष्य न तो मनुष्य, पशु तथा पौधे भी लंबे और अधिक बलिष्ठ होते थे। कलयुग के अग्रसर होने के साथ शारीरिक आकार, प्रकार तथा बल में क्रमिक ह्रास रहा है। और लास्ट में स्मृति तो निश्चित रूप से क्षण हो रही। पूर्व युग में मनुष्य की स्मृति अच्छी थी और उन्हें आज के जैसे उग्र नौकरशाही एवं तकनीकी समाज से पाला नहीं पड़ा था। इस तरह बिना लिखे ही आवश्यक सूचना तथा विद्या सुरक्षित थी। निसंदेह कलयुग में सारी बातों में नाटकीय परिवर्तन आए। वित्तमेव कलो नृणां जन्माचार्य गुणोदय धर्म न्याय व्यवस्थानां कारणं बलमेव हि। कलयुग में एकमात्र संपत्ति को ही मनुष्य के उत्तम जन्म, उचित व्यवहार तथा उत्तम गुणों का लक्षण माना जाएगा। कानून तथा न्याय तो मनुष्य के बल के अनुसार ही लागू होंगे। तात्पर्य कलयुग में मनुष्य अपनी अधार्मिक स्थिति के अनुसार उच्च, मध्यम, निम्न श्रेणी का माना जाता है। भले उसका ज्ञान, संस्कृति तथा आचरण चाहे जैसा। इस युग में अनेक औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समीप के विलासतापूर्ण स्थल धनियों के लिए सुरक्षित है। राजसी दिखने वाले घरों के भीतर सुंदर वृक्षों की पंक्तिबद्ध सड़कों पर अनेक दुराचारी पापमय कृत्यों का होना कोई असामान्य बात नहीं। वैदिक कसौटी के अनुसार केवल वह व्यक्ति उच्च श्रेणी का माना जाता है यदि उसका आचरण प्रभु उसका आचरण प्रभु तब जब माना जाता है यदि उसके कार्यकलाप सारे प्राणियों के सुख को, दूसरे प्राणियों के सुख को संवर्धन करने वाले। प्रत्येक जीव मूलतः सुखी है, क्योंकि सारे जीव में एक नित्य आध्यात्मिक स्फुलिंग रहता है, जो ईश्वर के देवी सचेतन स्वभाव का भाग होता है। जब हमारी मूल आध्यात्मिक जागरूकता पुनः स्फूर्त होती है,
तो एक प्रबुद्ध या शिक्षित मनुष्य को अपना आध्यात्मिक ज्ञान जागृत करने का प्रयास करना चाहिए और अन्यों को भी उस दिव्य चेतना का अनुभव कराने में सहायक बनना चाहिए। महान दार्शनिक सोक्रात ने कहा कि यदि मनुष्य को प्रबुद्ध बना दिया जाए तो वो स्वतः उत्तम कर्म करेगा। श्री प्रभुपाद ने भी सृष्टि की, किंतु कलयुग में स्पष्ट सत्य की उपेक्षा की जाती है और ज्ञान तथा सद्गुण की खोज का स्थान धन के लिए दूषित पाशविक स्पर्धा ने ले लिया। जो लोग इसमें सफल होते हैं वे आधुनिक समाज के उच्च लोग बन जाते हैं और उनका उपभोग शक्ति उन्हें सर्वाधिक आदरणीय, राजसी तथा शिक्षित पद दिलाता है। श्लोक ये भी बतलाता है कि कलयुग में केवल बलम एवं ही कानून तथा न्याय का निर्धारण करेंगे। हमें स्मरण रखना होगा कि प्रगतिशील वैदिक शास्त्रीय संस्कृति में आध्यात्मिक तथा सर्वसाधारण जगतों में कोई कृत्रिम द्वंद्व नहीं रहता है। सारे सभ्य लोग इसे मानकर चलते थे कि ईश्वर सर्वत्र और उनके नियम सभी प्राणियों पर लागू। इसलिए धर्म शब्द मनुष्य की सामाजिक या सार्वजनिक बाध्यता के साथ ही धार्मिक कर्तव्य का सूचक। इस तरह अपने परिवार का कर्तव्य समझकर ध्यान रखना भी धर्म है और भगवान की प्रेमा भक्ति में संलग्न होना भी धर्म है। ये तो श्लोक इंगित करता है कि इस कलयुग में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चलित होती है। स्कंद के प्रथम अध्याय में हमने देखा कि सिद्धांत किस तरह भारत के विगत काल तक घुस चुका था। इस तरह जब पाश्चात्य जगत को एशियाई देशों के ऊपर राजनीतिक, आर्थिक तथा टेक्नोलॉजिकल नेतृत्व प्राप्त हुआ तो ये बेहुदा प्रचार किया कि भारतीय बल्कि सामान्यतः सभी गैर पाश्चात्य धर्म विज्ञान और दर्शन आदिम अवस्था में और अवैज्ञानिक के मात्र कपोल कल्पना और अंधविश्वास है। सौभाग्यवश अभी अड़ियल तथा तर्कशून्य दृष्टिकोण समाप्त हो रहा। सारे विश्व के लोग भारत के संस्कृत साहित्य में उपलब्ध आध्यात्मिक दर्शन तथा विज्ञान की लड़खड़ाती संपदा की प्रशंसा करने लगे। दूसरे शब्दों में अनेक बुद्धिमान लोग परंपरागत पाश्चात्य धर्म को प्रामाणिक इसलिए नहीं मानते क्योंकि पश्चिम ने राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से मानवता के अन्य भौगोलिक तथा धार्मिक रूपों को दमन किया। इस तरह आशा बंधी है कि आध्यात्मिक मामलों को हथियार का परीक्षण करके नहीं वरन दार्शनिक स्तर पर वाद विवाद से हल किया जा सकता। इसके अतिरिक्त यह श्लोक यह भी इंगित करता है कि कानून का नियम सबल तथा निर्बल पर समान रूप से लागू नहीं होता। पहले से ही अनेक राष्ट्रों में से न्याय उन्हीं को मिल पा रहा है जो खर्च करने के लिए उसके लिए लड़ाई कर सकते। सभ्य राज्य में हर पुरुष, स्त्री तथा बालक को उपयुक्त कानूनी पद्धति तक समान तथा जल्द पहुंच होनी चाहिए। आधुनिक काल में हमें इसे कभी कभी मानव अधिकार का कर द्योतित करते हैं। निश्चय में कलयुग में मानव अधिकारों का हनन स्पष्ट दिखता है। दाम्पत्य अभिरुचि हेतु माया एव व्यवहारिके स्त्रीत्वे पुंसत्वे चहि रति विप्रत्वे सूत्रमेव हि। पुरुष तथा स्त्री केवल ऊपरी आकर्षण के कारण एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता कपट पर निर्भर करेगी। पुरुषत्व तथा स्त्रीत्व का निर्णय काम शास्त्र में उनकी निपुणता के अनुसार किया जाएगा और ब्राह्मणत्व तो केवल जनेऊ पर निर्भर करेगा। तात्पर्य जिस तरह मानव जीवन का एक महान तथा गंभीर उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष, उसी तरह विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानक का भी उसी महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। जिस तरह मानव जीवन का एक महान तथा गंभीर उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष, उसी तरह विवाह तथा शिशु पालन जैसे मूलभूत मानव संस्थानों को भी इस महान उद्देश्य के प्रति समर्पित होना चाहिए। दुर्भाग्यवश वर्तमान युग में काम वासना की तुष्टि ही विवाह का सर्वोपरि भले एकमात्र न हो कारण बन चुका है। काम उत्तेजना जो हर प्रजाति के नरों तथा मादाओं को शारीरिक रूप से संयुक्त होने के लिए प्रेरित करती है, वो उच्च प्रजातियों में भी भावात्मक रूप से प्रेरित करती है। अंततः स्वाभाविक उत्तेजना नहीं है क्योंकि शरीर के साथ आत्मा की अस्वाभाविक पहचान पर आधारित है।
स्वयं जीवन आध्यात्मिक प्रक्रिया जैव मशीन अर्थात शरीर को देने वाला आत्मा ही है। जैव मशीन अर्थात शरीर को जीवन देने वाला आत्मा ही है। चेतना आत्मा की व्यक्त शक्ति है। अतएव चेतना मूलतः नितांत आध्यात्मिक घटना है। जब जीवन या चेतना जैव मशीन के भीतर सीमित रहती है और भ्रमवश अपने को मशीन मान बैठती है तो शरीर प्राप्त होता है और काम वासना जागृत होती है। ईश्वर मनुष्य जीवन को इस मायामय जगत के गुण को सुधारने और शुद्ध देवी जगत की तृप्ति तक लौट जाने के लिए सुअवसर के रूप में देखना चाहता है। किंतु भौतिक शरीर के साथ हमारी पहचान अत्यंत पुरानी और अधिकांश लोगों के लिए भौतिकता में ढले मन को की मांगों से अपने को अलग कर पाना कठिन है। इसलिए वैदिक शास्त्र पवित्र विवाह की संस्तुति करते हैं जिसमें तथाकथित पुरुष तथा तथाकथित स्त्री धार्मिक आदर्श के अनुसार नियमित आध्यात्मिक विवाह में बन सके। इस प्रकार आत्म साक्षात्कार का इच्छुक व्यक्ति जिसने पारिवारिक जीवन को चुनाव किया है अपनी इंद्रियों के लिए पर्याप्त तुष्टि प्राप्त कर सकता है और उसी के साथ ही धार्मिक आदेशों का पालन करके अपने हृदय में भगवान को भी प्रसन्न कर सकता है। तब भगवान उसको भौतिक इच्छा से मुक्त कर देते हैं। कलयुग में ये गहरी समझ लुप्त प्राय हो चुकी है और जैसा कि श्लोक में वर्णन है स्त्री तथा पुरुषों पशुओं की तरह केवल मांस हाड़ झिल्ली रक्त इत्यादि बने शरीर के आकर्षण संयुक्त होते हैं। दूसरे शब्दों में हमारे आधुनिक ईश्वर विहीन समाज मानवता की छिछली कमजोर बुद्धि विरले ही शाश्वत आत्मा के स्थूल भौतिक आवरणों को भेद पाती। इस तरह अधिकांशतः पारिवारिक जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य तथा मात्र समाप्त हो चुका है। इस श्लोक से जो गौण बात स्थापित होते हुए कि कलयुग में वह स्त्री अच्छी मानी जाती जो विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक हो और विषय वासना में एक्सपर्ट हो। इस तरह विषय वासना की दृष्टि से आकर्षक पुरुष ही अच्छा है। इस उथलेपन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है 20वीं सदी के लोगों द्वारा अविश्वसनीय रूप से मनोरंजन उद्योग के गवैयों तथा अभिनेताओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों की ओर विशेष ध्यान देना। विभिन्न शरीरों में विषय वासना के अनुभवों का पीछा करते रहना नई बोतल में पुरानी शराब को पीने जैसा है। किंतु कलयुग में कुछ ही लोग इसे समझ पाते हैं। अंत में श्लोक में कहा गया कि कलयुग में कोई भी मनुष्य वेश धारण करने के आधार पर पुरोहित या ब्राह्मण माना जाएगा। भारत में ब्राह्मण लोग जनेऊ पहनते और विश्व के अन्य भागों में पुरोहित अन्य आभूषण तथा प्रतीक धारण करते हैं। किंतु कलयुग में एकमात्र प्रतीक के बल पर कोई व्यक्ति धार्मिक नेता बन सकता है भले ही ईश्वर के विषय में वो अज्ञानी हो। इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय में और पहले अध्याय में कलयुग के राजा और दूसरे अध्याय में कलयुग के लक्षण का वर्णन किया गया है। इसी को आगे हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्त